वीडियो वायरल हुआ है। अशोक परनामी की बैठक से निकली हुई बातें इसमें डिस्कस करती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने इसमें तीखी टिप्पणी की है। भाजपा जिलाध्यक्ष पर खूब व्यंग्य बाण चलाते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बनने के बाद तो भाजपा के रहो कम से कम। नजदीकी माने जाने वाले मंत्री राम प्रताप को भी उन्होंने निशाने पर लिया है। कहा कि लंच लेकर चले जाते हैं, फील्ड में नहीं जाते। वहीं राजेंद्र राठौड़ पर भी कांग्रेस से मिले होने का आरोप लगाया है। साहिबान दोनों हमारे जो रामेश्वर जी ड्यूटी है उनके साथ पता नहीं धर्मिला है क्या है, उनके साथ लगे रहते हैं, उनके मंचों पर अलग अलग प्रोग्राम में जाते हैं और जो करे चलो पीछे का इतिहास कुछ भी है, पर ये तो महसूस कराएगा कि अब हम बीजेपी के परिवार में आ गए हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का अभी भी विश्वास जमा नहीं है। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी का कैबिनेट मंत्री, और यहां पर जब अभियान चला राजस्व अभियान, मेरे पलाय प्रधान क्षेत्र में जहां मैं विरोध कर रहा था, अध्यक्ष महोदय आपको भी कहा था, मैंने कहा ये कहां लगा दिया, क्या चाहते हो, टकराहट, लोगों में बदनामी होगी, मैं खुला बोलूंगा। आपने कहा नहीं, आप धीरे रखिए, मैं क्या करता, लेकिन खुले आओ राजेंद्र राठौड़ कांग्रेस के लोगों से पूछा है, बीकानेर पंचायत समिति के प्रधान और यहाँ पलायत के प्रधान, जोर लगा दिया हमने वीडियो ग्राम सेवक जो गड़बड़ कर रहे थे, जिनको 4 सीट मिली। साहिबान दोनों हमारे जो रामेश्वर। तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक व्यंग्य बाण चलाते हुए देवी सिंह भाटी नजर आए हैं और बड़े आरोप एक तरीके से लगाए गए हैं। लेकिन देखना अब ये है, समझना ये है कि आखिर चलिए देवी सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। और वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें एक के बाद आप एक बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। ये चुनावी बयानबाजी या फिर कहीं ना कहीं अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि अनदेखी से थोड़ी नाराजगी चल रही है आपकी पार्टी से? नहीं, ये तो घर में बैठ के सारी बातें होती है, आपके घर के अंदर, हमारे भी सब जगह। तो ये तो पार्टी के अंदर की बात है और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है हर जगह, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, पार्टी में हो, मीडिया में हो, हर जगह सुधार की गुंजाइश है। तो हमने वो सुझाव दिए और निश्चित तौर पर ये जरूर समझ दी कि भाई आम कार्यकर्ता की जो वाजिब बात है उसकी हर स्तर पर सुनाई होनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर, राज्य मंत्री स्तर पर और मुख्यमंत्री के स्तर पर। जब ये संगठन में कहीं सुनवाई नहीं होती तो उसके अंदर फिर वो जोश खत्म हो जाता है, वो जनता के बीच में सुधार की गुंजाइश हर जगह हर क्षेत्र में रहती है देवी सिंह जी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी कह रहे थे, कहीं ना कहीं नाराजगी पार्टी से, लोग तो यही मान रहे हैं ना। अजी नहीं कहें तो पेट के अंदर गांठें पड़ जाएगी, फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए कहना चाहिए, कहे बगैर कैसे पता लगे। अपने घर में जो नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे। इसलिए हमने कहा है और जो गड़बड़ है, जो सुधार की गुंजाइश है, हमने खुल के कहा है, पर अंदर बैठ के कहा है और बहुत ज्यादा गुंजाइश है अभी भी सुधार करने की। चलिए, और इस शिकायत के बाद आपको क्या रिएक्शन मिले? ना रिएक्शन तो क्या मिलता है, उन्होंने सबने कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कि बिल्कुल अच्छे सुझाव दिए, घर में बैठ के बात बताइए, जो कमी है कोई और नहीं बताता है तो आपने बताइए, तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर वहाँ मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और सुधार करने की पूरे प्रयास करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए देवी सिंह जी भाटी आपका। फिलहाल सहयोगी लक्ष्मण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देवी सिंह भाटी को आप सुन रहे होंगे, वो भले ये कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर कई नेताओं को उन्होंने निशाने पर लिया, सीधे तौर पर राजेंद्र राठौड़ को तक निशाने पर ले लिया। कहीं ना कहीं क्योंकि चुनावी मौसम अब शुरू हो गया है, अब चीजों को लेकर यदि दूरियां भी है तो वो भी खुलकर सामने आने लगी हैं, अनदेखी भी खुलकर कहीं ना कहीं बयानों में सामने आने लगी है।
देखिए चित्रा, एक बात समझनी होगी कम से कम इस पूरे मामले में। हो सकता है देवी सिंह भाटी ने जो जो कहा फैक्चुअल हो, कुछ काम ऐसे कहे जिसमें आना चाहिए, लेकिन ये बात भी आपको समझनी होगी कि देवी सिंह भाटी 7 बार विधायक रहे, उसके बाद चुनाव हार गए और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी पार्टी में हुई, लगातार वे हाशिए पर रहे, बीच बीच में खबरें आई, लेकिन और संभवतः उसी के चलते नाराजगी बढ़ती गई। आप सब पर निशाना साध रहे हैं। जिलाध्यक्ष को लेकर उन्होंने जो बात कही वो स्पष्ट है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी कहा और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पर भी निशाना साधा है। लेकिन सवाल यह है कि 4 साल तक पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही और अभी तक नहीं सुनी गई, तो अब यदि चुनावी मोड में जब बिल्कुल लक्ष्मण, और देखना होगा कि इस सब बयानबाजी और इन सब बातों का चुनावी माहौल में क्या निष्कर्ष निकाला जाता है, या फिर पार्टी में से लेकर किस तरीके के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, पार्टी इससे आगे क्या स्टेप लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, हमसे बात करने के लिए।